मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके मोक्ष मार्ग सूचक चूलिका मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक इसकी चूलिका की 158 नंबर की गाथा। इसमें एक पैराग्राफ अपन छोड़ के आगे बढ़े थे, 215 नंबर का पेज है। यहाँ इस पैराग्राफ के बाद फिर अपन आगे चर्चा अपनी उसमें देखेंगे, स्पष्टीकरण जो गुरुदेव का आया है। भगवान आत्मा ये पहले सब आ गया है, 9 तत्व की व्याख्या, फिर यह मोक्ष मार्ग की व्याख्या है ना। पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय द्रव्यों की चर्चा आई, 6 द्रव्यों की चर्चा हुई काल द्रव्य के साथ, फिर 9 तत्वों की 9 पदार्थ की चर्चा की, अब मोक्ष मार्ग की व्याख्या की। उसमें भी फिर मोक्ष मार्ग प्रपंच में चूलिका रूप से यहाँ पर कुछ गाथाओं के द्वारा विशेष भाव स्पष्ट करते हैं। मार्ग तो लोगों को दुष्कर लगे, परंतु ऐसा दुष्कर है नहीं, है तो सरल चीज़, परंतु लोगों ने यह समझ में लिया ही नहीं है ना। मोक्ष मार्ग की व्याख्या चलती है, उसके अंतर्गत पूर्व की गाथाओं में यह बात आई कि जीव तो द्रव्य अपेक्षा से सब ही अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है, तथापि यह जीव अपने स्वभाव का अनुसरण न करके अनादि मोहिनी कर्म के उदय के अनुसरण में परिणति को करके उपरक्त उपयोग वाला अशुद्ध उपयोग वाला होता है, और उस अशुद्ध उपयोग के कारण यह संसार में परिभ्रमण करता है। फिर जब यह पर द्रव्य का और मोहिनी के उदय का अनुसरण छोड़कर स्वभाव के अनुसरण में प्रवर्तन करता है, तो यह शुद्ध उपयोग वाला वर्तता हुआ इसको चारित्र वर्तता है, जो मोक्ष मार्ग है। क्योंकि शुरुआत यहाँ से की थी, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। ये पंक्ति तो भूलना ही नहीं इसमें, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अब कहते हैं कि उसमें 2 चर्चा आई, स्वचारित्र और परचारित्र। परचारित्र किसे कहा, तो कहा कि स्वभाव का ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव का अनुसरण छोड़कर जो किसी भी प्रकार के पर द्रव्य में किंचित भी संग करता है, यानी गुण गुणी के भेद का, पर्याय भेद के विकल्प का, या निमित्तों के अनुसरण में उत्पन्न होते मंद तीव्र राग आदि का किसी का भी संग करता है, वह परचारित्र है। चाहे वह महाव्रत का परिणाम हो, चाहे 28 मूल गुण का परिणाम हो, उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया है। यहाँ तक चर्चा आ गई थी। तो फिर स्वचारित्र क्या है, उसके व्याख्यान रूप ये 158 नंबर की गाथा चलती है कि स्वरूप में कैसे करके, इसमें 3 बातें आई थी ना, कि सब पर द्रव्यों के संग से विमुक्त और पर द्रव्यों से व्यावृत होकर अपने इस स्वरूप की आराधना करता है, साधना करता है, उसका अनुसरण करता है, उसमें लीनता एकाग्रता करता है, तो वह स्वचारित्र है।
उसको स्वचारित्र का आचरण करने वाला कहा गया है। ऐसी शब्द थे ना टीका के। अभी उसी में देखो, अब ये मार्ग की जब बात इतनी सब स्पष्ट आई अपने सामने, तो लोगों को दुष्कर लगता है। क्या दुष्कर लगता है कि अरे आप हमसे ये कहो कि ये व्रतों का पालन करना है, ये भक्ति का काम करना है, ये जन शासन की प्रभावना करना है, ये सब काम तो सरल है, लेकिन इसको तो आपने परचारित्र में डाल दिया और परचारित्र का मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया है। तो जो मोक्ष मार्ग स्वरूप के आलंबन में प्रवर्तित होता है, यानी स्वरूप के आलंबन वाला जो चारित्र भाव है, वही आपने मोक्ष मार्ग कहा तो दुष्कर लगता है। तो कहा कि है तो सरल चीज, परंतु लोगों ने यह समझ में लिया ही नहीं है ना। बाकी ऐसा लगे ये तो एकांत है, एकांत है। अरे यानी हम तो देख रहे हैं, कथान योग में भी हमने पढ़ा कि बड़े बड़े राजा तीर्थंकर आदि भी जब राजपाट छोड़कर, हजारों रानियों को छोड़कर जब वन जंगल में जाते हैं, वस्त्र श्रृंगार आदि का त्याग करते हैं, फिर आत्मा आराधना द्वारा केवल ज्ञान और सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। और आप कह रहे हो कि वो सब कुछ परचारित्र होने से उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया है, तो ये तो एकांत हो गया, ऐसा लगता है। तो वही बात गुरुदेव ने यहाँ पर उठाई। देखो, एकांत किसे कहते हैं? अरे भगवान, एकांत किसे कहते हैं? स्वयं को छूटने का यह रास्ता एकांत है। एकांत ही होता है। तो इसमें अनेकांत कैसे घटित होता है? कि यही तो अनेकांत है कि स्वरूप के आलंबन और लीनता का नाम चारित्र और मोक्ष मार्ग है। अन्य के प्रति किंचित भी जो तेरा उपयोग जाता है वह मोक्ष मार्ग है नहीं। हो गया कि नहीं अनेकांत? स्वस्वरूप की आराधना का नाम मोक्ष मार्ग है। स्वस्वरूप की आराधना से अतिरिक्त किसी पर द्रव्य के प्रति वर्तता जो उपयोग का भाव है वो नियम से मोक्ष मार्ग नहीं है, अनेकांत हुआ। हमारा मार्ग तो अनेकांत है। तो ये तो तुम्हारी बात खोटी है, तुम तो एक को खींचते हो। 159 गाथा जब अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत सुंदर चर्चा फुटनोटों के द्वारा भी और टीका के द्वारा भी बहुत गंभीर चर्चा है, सारा रहस्य खुल जाएगा। इतनी अच्छी गाथा है वो 159 गाथा। देखो, आप ये जो एकांत कहते हो कि एक आत्म स्वरूप की ही आराधना वही मोक्ष मार्ग है, जब तो ये तो आपकी बात खोटी हुई। हमारा मार्ग तो अनेकांत है। कहो धीरू भाई क्या कहते हैं? लो ये चारित्र लो। अरे चारित्र ले नहीं सकते, वह दूसरी बात है ना। कोई जीव अभी समझो जिज्ञासु की भूमिका में, आत्मार्थी की भूमिका में अपने भव भ्रमण को छेद देने के प्रयोजन से जिनेंद्र परमात्मा का, आचार्य भगवंतों का उपदेश सुनता है, समझता है। उससे कहा कि चारित्र ले लो, तो उसको क्या समझना चाहिए कि भाई चारित्र अभी ले नहीं सकते, यह दूसरी बात है। परंतु चारित्र कैसा होता है यह श्रद्धा इसकी तो यथार्थ होनी चाहिए ना। ये घपला नहीं चलेगा। यानी अभी कदाचित, क्योंकि जब स्वरूप का भान नहीं और कदाचित स्वरूप का भान भी हुआ है, तो अभी इतनी स्थिरता नहीं कि यह जो सकल चारित्र अथवा देश चारित्र ले सके। तो ना ले सके वो अलग बात है, पर चारित्र का यथार्थ क्या स्वरूप है वो श्रद्धा में लेना चाहिए। व्रतादि के परिणाम चारित्र हैं ही नहीं। कल अपन ने चर्चा की थी अच्छे से। व्रतादि के जो परिणाम हैं, है ना, 1 प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक के विकल्प रूप भाव, है ना, प्रतिमा के विकल्प, अणुव्रतादि, देश व्रतादि, महाव्रतादि, वे क्यों नहीं है आचारित्र? वे चारित्र क्यों नहीं हैं? क्योंकि वे आश्रम हैं।
और चारित्र निर्जरा तत्व है, तो आश्रव तत्व और निर्जरा तत्व एक कैसे हो जाएंगे? लॉजिक कल अपन ने चर्चा की थी ना इस पे। तो देखो, चारित्र हो नहीं सकता, वह तो अपनी पुरुषार्थ की कमी से ले नहीं सकता, परंतु चारित्र कैसा है उसकी प्रतीति और यथार्थ श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। अब हम वो चारित्र स्वरूप की स्थिरता हो नहीं पा रही है, तो वह चारित्र जो आप कह रहे हो स्वयं चारित्र, वह प्रकट नहीं हो रहा, तो हम ये ले ले तो तुम ले लो तो क्या, वो चारित्र है नहीं, ले लो कि ना ले लो। श्रद्धा और उसका विश्वास प्रतीति इसकी यथार्थ दृढ़पने होना चाहिए कि विकल्प रूप वृत्ति भले व्रतादि के विकल्प हों, वे व्रतादि के विकल्प चारित्र नहीं हैं, लो कि ना लो वो बात अलग है। जब अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता होती है, तो बाहर में निमित्त में वस्त्र श्रृंगार आदि का त्याग सहज होता है, और वह विकल्पात्मक भाव है, उसका नाम तब भी चारित्र नहीं। समझ में आई बात? अंतरंग में स्वरूप के साधना, आराधना और एकाग्रता से, स्थिरता से जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली अंतरंग में वीतरागता प्रकट हुई या होने को है, उस समय बाहर में निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है कि उस समय वस्त्र तन पर रह नहीं सकते, श्रृंगार आदि का भाव हो नहीं सकता, घर में वह रह नहीं सकता। लेकिन तब भी उस मोक्षार्थी को, उस मोक्ष मार्गी को वह भाव भी चारित्र नहीं है। वो लेगा, वो वस्त्र का त्याग, रानियों का, घर गृहस्थी का, कुटुंब का, पत्नी पुत्र आदि का त्याग होगा, घर का, व्यापार का, धंधे का, और जंगल वन एकांत कंदराओं में जाकर रहेगा, वस्त्र होंगे नहीं, श्रृंगार का विकल्प होगा नहीं, तो उसको तो भावलिंगी को तो चारित्र कह दो कि ना ना, उसको भी ये चारित्र नहीं है। यानी ये दृढ़ श्रद्धान करना है अपने को अच्छे से समझकर, न्यायपूर्वक समझकर, कि भावलिंगी संतों को भी होने वाली जो व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति है, उसका नाम उनको भी चारित्र लागू नहीं पड़ता है। ये स्वचारित्र पर चारित्र की व्याख्या का अर्थ क्या? आई कि नहीं आई बात? अज्ञानी को तो कुछ ही नाम नहीं है, इसके वह जो द्रव्यलिंग नाम पाता है, तो भावलिंगी को द्रव्यलिंग होता है, लेकिन द्रव्यलिंग वाला जितने विकल्पात्मक वृत्ति है, तो शरीर को तो दूर रखो, लेकिन जो परिणति में कषाय की मंदता के विकल्प हैं, उसका नाम चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्वरूप की आराधना से प्रकटती हुई, प्रकटने वाली, प्रकट रही, बढ़ रही जो अंतरंग वीतरागता है, उसका नाम चारित्र है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि देखो, जिसने अज्ञानवश व्रत ले लिए उसको तो मत कहो चारित्र, पर जिसने अपने स्वरूप की साधना से पर्याय में वीतरागता प्रकट करी है, उसके जो विकल्प हैं उन्हें तो कहो चारित्र। कि नहीं, उन विकल्पों को चारित्र नहीं कह सकते, क्योंकि वे विकल्प आश्रम है, चारित्र निर्जरा तत्व है। कल अपन ने बात की थी निर्जरा की व्याख्या, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का गिरना। तो द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, दोनों का स्वरूप आ गया। इन दोनों में ही बता दो कौन से आश्रम को शामिल रखना है। किसी रूप भावलिंगी का भी चारित्र नहीं, तो कहा व्यवहार से तो चारित्र कहा है, तो वो बात आप 159 में अपन करेंगे कि वह किस प्रकार से उसे चारित्र कहने में आया है ना। स्वयं हेतुक नाम दिया उसका, स्वयं हेतुक रूप से चारित्र कहने में आया। 159 का था, आगे आएगी इसी क्रम में। देखो, चारित्र हो ही नहीं सकता
वह तो अपनी पुरुषार्थ की कमी से ले नहीं सकता, परंतु चारित्र कैसा है ले ले तो भी वो चारित्र नहीं है। ले सके, अंतरंग वीतरागता बढ़ गई हो तो ले सके माने उस जाति का विकल्प उठे, तो क्यों उसको चारित्र कहा जिनागम में व्यवहार से, कि व्यवहार से कहा ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना, व्यवहार से कहा ये बात तो समझ में आ गई ना, तो मतलब है नहीं तो भी कहा। ये व्यवहार की भी तो, उसकी भी तो एक अपनी व्यवस्था है। श्रद्धा में ऐसा आता है कि मैं तो स्वरूप में रमूं तब कर्म छूटेंगे, तब मलिनता मिटेगी, तब परिपूर्णता प्रकट होगी। श्रद्धा ऐसी है। ये श्रद्धा है ही नहीं ज्ञानी धर्मात्मा को कि राग करूं तो कर्म से छूट जाऊंगा। यदि ये श्रद्धा है तो वो ज्ञानी नहीं है। ये वाला पैराग्राफ अपन छोड़ करके आगे आए थे, ऐसा नहीं है, समझ में आया तो 17-18 को याद किया, उसकी चर्चा तो विशेष नहीं ली, याद किया कि 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा दाहोद में की थी। फिर अपन आते हैं, देखो ये वाला अपन पढ़ चुके हैं, सुंदर आनंद से अंधी परमानंद स्वरूप सुख सदा रस के आस्वाद से, कलश का जो दृष्टांत था। अब देखो अपन आगे आते हैं और 218 पेज है, यानी 3 पेज का फर्क आ गया। 215 पढ़ रहे थे अभी, अब 218 पेज है। क्योंकि वास्तव में, ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, देखो वह जीव वास्तव में स्वचारित्र आचरता है। धन्य अवतार, धन्य सफल दशा, ये मनुष्य भव सफल हुआ, ऐसी दशा को चारित्र कहते हैं। स्वचारित्र को आचरण करे तो धन्य मनुष्य भव। आता है ना, एक प्रकरण याद आ गया, पंचकल्याणक में एक प्रकरण होता है दीक्षा कल्याणक के दिन, पालकी वाला, सबने देखा होगा ऐसा, एक बार नहीं अनेक बार देखा होगा। देवों और राजाओं की, है ना, भूमि गोचर राजा और देवों के बीच में थोड़ी वार्तालाप होती है, लड़ाई नहीं कहेंगे उसे, वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप क्या होता है कि वे कहते हैं कि पालकी उठाने का अधिकार हमारा है। कौन? मनुष्य भव को प्राप्त। वो देव भी आए हैं कल्याणक मनाने, तो वे कहते हैं कि नहीं, सारी व्यवस्था हमने करी है तीर्थंकर परमात्मा के गर्भ के और 6 महीने पहले से, तो हमारा अधिकार है। ये सब वार्तालाप चलता है ना, वहाँ पर एक वाक्य या जरूर से होता है, कोई सा पंचकल्याणक हो, कि मनुष्य या भूमि गोचरी राजा जो हैं वे कहते हैं कि संयम लेने का अधिकार हमको है, तुम्हें नहीं है, है ना। अब संयम का अर्थ क्या है ये समझना है जरा, है ना। कोई इसका अर्थ ये ना लगाना कि हमको वस्त्र त्याग करके मुनि होने का मनुष्य भव में ही अधिकार है, इसलिए ये वाली बात कही गई है। देखो है भी ऐसा, है तो ऐसा ही, लेकिन इसलिए संयम शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं किया गया है। संयम लेने का अधिकार मनुष्यों को ही है। ये बात किस आधार से कही गई कि देवों की ऐसी योग्यता ही नहीं कि वे एक कषाय चौकड़ी की के वीतरागता की एक कषाय चौकड़ी की अभाव वाली वीतरागता से आगे की वीतरागता में परिवर्तन कर सके, ऐसी उनकी योग्यता नहीं। और मनुष्य भव में इस जीव की ऐसी योग्यता है कि वो चाहे तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को परिणति में प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है ये पूरे प्रकरण का पूरा वो जो समझो जो दिखाया जाता है दृश्य, उसका अर्थ ये है, ये अर्थ है उसका। तो धन्य सफल दशा, क्या सफलता हुई कि स्वरूप की आराधना से 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को प्राप्त कर लिया, तो धन्य है सफल दशा। क्यों कि अब तो तलेटी में पहुंच गए हैं और तुरंत ही एकाग्रता की उग्रता से पूर्णता को प्राप्त कर ले।
ऐसी दशा को चारित्र कहते हैं। भाई चारित्र नहीं हो, ध्यान रखना ये क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव, चारित्र तो नहीं हो और चारित्र मानना ऐसा गजब नहीं होता साहब जिन शासन में। तो महाव्रत का परिणाम चारित्र नहीं है कि नहीं है? वस्त्र त्याग आदि तो दूर रखो, ये तो परद्रव्य की क्रिया है। शरीर पर वस्त्र होना नहीं होना, श्रृंगार शरीर का होना नहीं होना, ये सब तो संयोग की व्यवस्था है, शरीर खुद संयोग है। लेकिन अंतरंग परिणाम में जो महाव्रत का विकल्प उठा है वो विकल्प भी चारित्र नहीं है। जो अंतरंग स्थिरता है बस वही चारित्र है। ये श्रद्धान अपने को यदि पंचास्तिकाय के मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की स्वाध्याय अपन कर रहे हैं तो ये निर्णय अपना होना ही चाहिए। इसकी स्वाध्याय के बाद भी यदि अपन कहें कि अरे साहब होता तो है, होता, अरे कैसे होता है, आचार्यों से मिलो। अभी गुरुदेव ने कहा ना 215 के कौन सा पेज था वो, 15 नंबर 215, वहाँ पढ़ा ना, ये श्रद्धा तो पहले यथार्थ होनी ही चाहिए। देखो भाई चारित्र ना हो तो चारित्र मानना ऐसा गजब नहीं होता। चारित्र दशा उसे कहते हैं, किसे? देखो, क्योंकि वास्तव में दृश्य ज्ञप्ति स्वरूप पुरुष में ये आत्मा लिया, देखो दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसमें भगवान पुरुष अर्थात आत्मा, उसमें तो, इस आत्मा में तो, मुझ आत्मा में तो जानने देखने का स्वभाव त्रकाल ज्ञायक भाव दृष्टा भाव पड़ा हुआ है, रहा हुआ है, त्रकाल रहा हुआ है। मैं इसकी संभाल करूं तो भी रहा है, मैं इसकी संभाल न करूं तो भी रहा है। चीज ही ऐसी है ना। आप सोने का टुकड़ा हो, उससे कील ठोकते हो कदाचित, तो वो सोना ही रहेगा, लोहा नहीं हो जाएगा। और सोने के आभूषण बनाकर आप धारण करते हो तो भी सोना ही रहेगा। भगवान पुरुष अर्थात आत्मा, उसमें जानने देखने का स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक भाव दृष्टा भाव पड़ा है, उसमें उस स्वभाव स्वरूप आत्मा में तन मात्र रूप से वर्तना। ये शब्द बहुत गजब का है। देखो गुरुदेव की खुलासा, तन मात्र पने तन्मय होकर, तन्मय, तन्मय माने उसमय होकर, ज्ञान दर्शन के परिणाम द्वारा ज्ञान दर्शनमयता से परिणमन करना, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मामय होकर के ज्ञान दर्शन का परिणमन होना। ये इसका अर्थ बहुत गंभीर है। तन्मय होकर के इसका अर्थ गंभीर है कि ज्ञान दर्शन का परिणाम तो साफ जानने देखने का ही है, और आत्मा तो जानने देखने आदि अनंत गुणों का पुंज है। तो हाँ, वो ज्ञान दर्शन का परिणाम अपने को परिणाम रूप जानता नहीं प्रवर्तता, वो परिणाम अपने को अखंड अभेद आत्मा रूप जानता प्रवर्तता है। आगे आएगा वियप्पम अवियप्पम, ज्ञान दर्शन भेद द्वारा अभेद को आचरता है। भेद को छोड़ करके ज्ञान दर्शन भेद स्वरूप, क्योंकि समय सारजी में आता है आत्मा की व्याख्या क्या, कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। आता है कि नहीं आता? यही भाषा है कि नहीं? तो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो, फिर वहीं कहा ये तो भेद है, सातवीं गाथा, ये तो भेद है। तो उस भेद रूपता ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण भेद स्वरूप आत्मा के अखंड स्वरूप को, अभेद स्वरूप को ध्याता है ज्ञान दर्शन का परिणाम। इसका नाम है तन्मय होकर।
ज्ञान दर्शन का परिणाम अपने को ज्ञान दर्शन का परिणाम होकर के वर्तता है कि ना, ज्ञान दर्शन का परिणाम वर्तमान उपयोग में दोनों आ गए ना ज्ञान दर्शन, तो उपयोग की वृत्ति अपने को पर्याय मानकर नहीं प्रवर्तती, वह अपने को अखंड अभेद वस्तु तत्व मानती, जानती, अनुभवती प्रवृत्ति। यदि भेद का लक्ष्य होएगा तो विकल्प उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो पहला ही शब्द था, निरूप राग उपयोग द्वारा सर्व संग विमुक्त होकर, आया था पहला शब्द। निरूप राग उपयोग, उपराग नाम राग का जहां अंश नहीं, क्योंकि यदि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी ऐसे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण स्वरूप हूं, ये यहां तो विकल्प खड़ा है, ये निरूप राग उपयोग नहीं है। ऐसे करके चारित्र नहीं प्रकटता। अगली गाथा में बहुत गंभीर भाव मिलेगा अपने को इसका, लेकिन वो दिशा अपन अभी से ही पकड़ के चलो ना। तन मात्र पने तन्मय होकर अंतर में ज्ञान दर्शन में वर्तना, इसका नाम चारित्र है। कितनी व्याख्या करते हैं आचार्य परमात्मा। तब प्रश्न पूछा कि साहब जैसे किसी को यह चारित्र हो नहीं, चारित्र की व्याख्या क्या चल रही है, निरुपराग उपयोग वाला सर्वसंग विमुक्त होकर के अपने को अपने में सबसे परद्रव्य में क्या क्या आ गया, गुण भेद, पर्याय भेद और सब राग आदि निमित्त आदि सब, उनसे व्यावृत होकर के अपने को ध्याता है, अपने स्वरूप में लीनता एकाग्रता करता है, उसका ही नाम चारित्र है। व्रतादि के विकल्प का नाम चारित्र नहीं है, ये बात आ चुकी है। तब प्रश्न खड़ा किया मुमुक्षु ने, वहाँ श्रोता ने, कि साहब मान लो किसी को चारित्र होए नहीं, यानी स्वरूप रमणता तो होए नहीं, तो ऐसी दशा को चारित्र मान लेने में कौन सा दोष लगता है? यानी कोई उसका प्रश्न थोड़ा और अब उसके अंदर में क्या है वो पूछना जो चाहते हैं भैया, वहाँ पर उसको समझना कि कदाचित बाह्य चारित्र तो दिखाई दे रहा हो और अंतरंग में चारित्र का नाम स्वरूप लीनता एकाग्रता का, स्वरूप स्थिरता का परिणमन ही ना हो, और फिर उसे चारित्रवंत यदि हम मान लें तो कौन सा दोष लगता है, ये पूछा उसने। तो गुरुदेव श्री ने कहा मिथ्यात्व लगता है। क्या लगता है? मिथ्यात्व का दोष लगता है। फिर दोबारा कहा मिथ्यात्व लगता है और विपरीत अभिप्राय है ये, और विपरीत अभिप्राय का फल नरक और निगोद है। विपरीत अभिप्राय नरक और निगोद का कारण है। बोलो साहब, मुकेश भाई बोलो। अपने को लगता है ना, देखो ये मोक्ष मार्ग है ना। मोक्ष मार्ग में जैसे आपको यहाँ से भोपाल जाना हो तो भोपाल के मार्ग पे ही चलोगे ना। अब चलो इधर भी चलते हैं, चले चलो जब तक, ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। इधर को रायसेन मुड़ गया तो चलो इधर ही मुड़ जाओ, फिर देखेंगे आगे जो होगा, ऐसा तो नहीं करते हो ना। तो फिर यहाँ मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जो वास्तव में यानी सर्व प्रयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है, उसके संबंध में गफलत रख कर के भी हम खुश हैं। बताओ गफलत है कि नहीं है? भ्रांति रखकर, संशय रखकर हमको लगता ठीक तो है, अब चलने दो। अरे चलने नहीं दो, उसमें दोष कौन सा लग रहा है? मिथ्यात्व का दोष लगता है, विपरीत अभिप्राय नरक निगोद का कारण है। तब उसने कहा बड़ी कठोर सजा है साहब, ये तो है ना, हमने तो छोटा सा ही तो अपराध है। हाँ, ये चर्चा आ चुकी है। आपको याद दिलाने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संदर्भ से गुरुदेव श्री ने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की पहचान की बात कही थी ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 लक्षण बताए थे, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान,
7 तत्वों का श्रद्धान, स्वयं पर का श्रद्धान और स्वयं का श्रद्धान, आई थी चर्चा। तो अब तुम्हारी पता है अपराध क्या है कि तुम्हें सच्चे मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है और तुम मोक्ष मार्ग का तुम प्रयोजन लेके घूम रहे हो, तो ये कठोर सजा है। तो कहा कठोर सजा नहीं है, यह इसमें नीचे लिया, कठोर सजा भगवान कहते हैं, हम कहाँ कहते हैं, हमारे घर की बात है, भगवान ने कही है ये वाली बात। विपरीत अभिप्राय नरक निगोद का कारण है। बोलो, गुरुदेव कहते हैं हम नहीं कहते भाई, ये तो जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। बोलो कुंद कुंद आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ जिन्हें हम कहने में गर्व महसूस करते हैं, वे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक वस्त्र का धागा रखकर यदि कोई मुनि मनाए, यानी अपने को मुनि मनवाए, और मुनि जो माने, जो उन्हें मुनि माने, अष्टपावड़ में है निगोदम गच्छति। बोलो, स्पष्ट चश्मा दिख रहा है हमें? चौका, आहार, उद्दिष्टपना, निवास का, आहार का, तो देख लो भैया न, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा इसमें आई है बात, अपन संक्षेप में देख लेंगे। निगोदम गच्छति, एक तिल तुष मात्र भी वस्त्र रखे, वस्त्र का धागा रखे, क्योंकि उसमें साधुपना है ही नहीं। क्यों नहीं? कि वस्त्र की जहां ममता है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वस्त्र त्याग चारित्र नहीं है, अब वस्त्र रखना उसको आपने, तो अभी तुम निमित्त नैमित्तिक का हिसाब नहीं समझे। एक तरफ कहना कि वस्त्र का त्याग कर देना चारित्र नहीं है, स्वरूप के आलम्बन से तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता का नाम मुनि दशा है, वह चारित्र है, वह स्वयं चारित्र में आचरने वाला है। यही बात आई थी ना। अब वस्त्र का त्याग चारित्र है नहीं, और वस्त्र का धागा भी रखे और उसे मुनि माने तो निगोदम गच्छति। ये कौन सा न्याय है कि ये तुम निमित्त नैमित्तिक नहीं समझे कि अंतरंग में जिसको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता परिणम रही है, उसको बाहर में वस्त्र संबंधी न खुद पहनने का न पहनाने का, वस्त्र संबंधी राग आ ही नहीं सकता। और यदि वस्त्र का संयोग है, वो तुम्हारी परिणति में उस संबंधी राग की सूचना है, और उस राग की सूचना से यह ज्ञात होता है कि अंतरंग में मुनि दशा नहीं है। न्याय से बात है, ऐसी है ना, धक्का धकेल नहीं है न। एक तरफ कहना वस्त्र का त्याग चारित्र नहीं, तो अब फिर वस्त्र रख लेने दो। जब वस्त्र का त्याग चारित्र नहीं है तो फिर वस्त्र से कोई मतलब नहीं, वो तो परद्रव्य है। अरे तुमने पढ़ा नहीं, निरुपराग व उपयोग वाला होकर सर्वसंग में मुक्त, सर्व परद्रव्यों से व्यावृत होकर के। अरे आचार्य भगवान उसमें अपने अमृतचंद्र आचार्य भगवान की भाषा इतनी सटीक है, इतनी सटीक है कि आप उसमें कोई विपरीत मान्यता की सुई डाल नहीं सकते, और उसका उल्लंघन करके कुछ भी करो, उनकी कथनी का उल्लंघन करके कुछ भी करो, लेकिन उनकी कथनी इतनी घसी कसी है। देखो, वस्त्र की जहां ममता है वहां साधुपना है ही नहीं। नग्न कहाँ था? अंदर में। यहां तो अंदर में नग्नता चाहिए। अंदर नग्नता किसे कहा? तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता का नाम अंदर की नग्नता है।
वीतरागता की दशा प्रकट हुई हो और उसे वस्त्रपना छूट गया हो और नग्नपना हो जाए, ये सब बाहर में होता है। फिर अंतरंग जो दशा है उसे यहाँ चारित्र कहते हैं। बाहर से वस्त्र छूट गए हों परंतु ममता अंदर पड़ी हो तो कोई चारित्र नहीं है। तब नीचे कहा, ये तो विचारे कहते हैं, शांति सागर आए थे ना, शांति सागर उस समय बहुत मुनि नहीं थे, एक शांति सागर मुनिराज थे वहाँ, तो वे आए थे सोनगढ़, 24 घंटे रहे। शांति सागर नहीं माने कि शांति सागर को आप जानते हो कि नहीं, ऐसा पूछना है ना। ये गुजर गए, वो आचार्य आए थे संवत 1997। अब इसमें 56 वर्ष घटा दो, है ना, 57 ही घटा दो तो 1941 सन, ईस्वी सन 1941 के आसपास की बात है। वे पहुँचे थे सोनगढ़, 24 घंटे रहे। अरे भाई, वस्त्र तो छोड़ दिए हैं, उनकी भाषा है ये जो गुरुदेव यहाँ अपने सामने रखी। वस्त्र तो छोड़ दिए हैं परंतु कर्म छूटे बिना हमारे चारित्र कहते कैसे हो, ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे। क्यों कि ये कर्म का लाकड़ा सब संप्रदाय में घुसा हुआ है ना। अच्छे अच्छे गुरुदेव कहते हैं, उनकी भाषा से बोलता हूँ मैं, बड़े बड़े मानधाता, बड़े बड़े पंडित, क्या क्या जो उनकी उपाधियाँ कहलाती थीं, काशी के पड़े पड़े बड़े बड़े पंडित, वे सब कर्म के पीछे पड़े हुए। कर्म करे, कर्म जगह दे तो धर्म हो, कर्म के कारण ये है, कर्म के कारण हमको सम्यक्त नहीं होता, कर्म के कारण चारित्र नहीं होता, कर्म के कारण नहीं होता। यही बात वहाँ उन्होंने फरमाई 1941 में। क्या फरमाया कि वस्त्र तो हमने छोड़ दिए हैं बाहर से, लेकिन कर्म छूटे बिना हमारे चारित्र कैसे हो, ऐसा कहते थे। कर्म छूटे बिना नहीं। अब गुरुदेव ने उसका, उनको क्या कहा पता नहीं, पर अपने सामने कहते हैं कि पुरुषार्थ से अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान किए बिना चारित्र नहीं होता, ऐसी बात है। कर्म तो निमित्त में रहने वाला, परिणमने वाला अन्य पदार्थ है, उससे तेरे चारित्र का कोई संबंध नहीं। सिर्फ जब तुम स्वरूप का आलम्बन लेते हो तो वहाँ दर्शन मोहिनी में उपसम छह उपसम होता है, और विशेष आलम्बन लेते हो तो चारित्र मोहिनी में 6 उपसम आदि होता है। ये निमित्त से समझना, उसके कारण यहाँ होता है। ये बड़ी भूल है, बड़ी भूल है, ये छोटी भूल नहीं है। खबर नहीं, मूल की खबर नहीं क्या हो, है ना। अब ये भी एक चर्चा है, देखो वो जो ककड़ी की चोर वाली भी थी तो सही, कहीं निकल गई, वो निकल गई पीछे। उसमें यही कहा था, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे ही सामान्य बात थी। उसमें एक राजा थे, तो वो राजा कौन से, कृष्ण सिंह दरबार, उनके पिताजी भाव सिंह, भावनगर वाले, भावनगर के राजा। तो वो राजा साहब सो रहे थे, चोर घुस गया। आगे है, हाँ, भाव सिंह का नाम लिया था, हाँ ये आ गया, देखो कृष्ण कुमार गुजर गए। ये देखो, निगोदम गच्छति पाठ है, कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, विशेष कहते हैं, थोड़ा पढ़ देता हूँ मैं। ककड़ी के चोर को फांसी की सजा, यानी हमने एक मुनि के स्वरूप में इतनी सी भूल करी कि चारित्रवंत नहीं थे और उन्हें चारित्रवंत मान लिया। उसमें वे मनाए तो वे भी और हम माने तो हम भी, नरक निगोद का कारण बनता है। ऐसा ये मिथ्यात्व का भाव है। तो कहा ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। एक अलग उदाहरण भी आता है, यहाँ दूसरा लिया, देखो राग का चोर है, कहा नहीं था भावनगर, तखत सिंह जी दरबार थे, चोर आए, अंदर लूट लिया, गढ़ के ऊपर से आए, किले के ऊपर से। तखत सिंह जी थे, कृष्ण कुमार तो गुजर गए, उनके पिता थे भाव सिंह जी, और तखत सिंह बाहर बैठे थे, पीते थे ओकाला।
वो काला क्या, वो कावा होता है ना, वो कहवा कावा कॉफ़ी कुछ, तो बूंद बूंद का कावा पीते हैं, किसी को आने ना दे। बाहर बैठे थे, महल में बैठे होंगे अपने आराम से। अब चोर तो सीढ़ी 25-30 हाथ की लंबी करके गढ़ के ऊपर चढ़ा और नसैनी से उतर कर नीचे उतर गए और दरबार सो रहे, वहाँ गए, सोने की घड़ी बहुत हजारों की ले गए। फिर वापस फिर से वहाँ आया, फिर से आया, तलवार उखाड़ी तो दरबार जाग गए। दरबार जाग गए, रानी थी बाई, तो दरबार, अरे हम सो रहे हैं, उसमें दरबार के हम सो रहे हैं अपने गढ़ में, अपने किले में, उस गढ़ में तुमने घुस कर के ये चोरी की, बड़ा गुनहगार है, मार डालो इसे। तो बोला ये तो कोई घड़ी तो चुराई है, इसमें इतनी मृत्यु दंड देने की क्या जरूरत है कि मेरे ही कमरे में आकर। इसका एक दूसरा दृष्टांत है कि राजा साहब ककड़ी के चोर का है ना, तो उसी वो ककड़ी तो बैठे थे बगीचे में और वहीं ककड़ी की बेल निकल रही थी और राजा साहब अपने आनंद ले रहे थे और वहाँ बिल्कुल राजा साहब के सिरहाने पर पहुंचकर वो ककड़ी को चुरा के भागा तो पकड़ लिया सेवकों ने। अब राजा साहब कहेंगे इसको मृत्यु दंड दे दो, फांसी लगेगी इसको। तब कहा ककड़ी के चोर को फांसी की सजा, 1-2 पैसे की ककड़ी उस जमाने में, उसके लिए फांसी की सजा। कि फांसी की सजा इस बात की है कि राजा साहब के सिरहाने से ककड़ी लेकर के जाता है। ये जो बात कही ना, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा, उसका दृष्टांत है। देखो ये जरा ओपन अभी देखो, ये अपन आ गए 219 पेज पे। एक फिर प्रश्न है, पहले ये हो जाए और फिर ये हो जाए तो ऊपर का मिलाना जरा, ऊपर जो अपन ने पढ़ा था, सम्यक दर्शन ज्ञान किए बिना चारित्र नहीं होता, ऐसी बात है। ये जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत की मूल बात है ना। अब उसने पूछा कि साहब पहले मान लो ये बाह्य चारित्र हो जाए और फिर बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए तो का धूल में भी नहीं होता। बाद में या पहले क्या होता है, प्रश्नवाचक। पश्चात भी करना तो यही है, राग से और पर से पृथक होकर अनुभव करे तो होता है। ऐसे प्रथमान योग में आते हैं दृष्टांत कि मुनि बन गए, बाद में सम्यकता आया, लेकिन वो मुनि हुए नहीं थे। पॉइंट ये पकड़ना है, वे मुनि होकर सम्यक्त लिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो सिद्धांत पलट जाएगा। वे मुनि नहीं हुए थे, वस्त्र आदि तो त्याग दिए थे, घर रानी पुत्र कुटुंब तो त्याग दिया था, लेकिन मुनि नहीं हुए थे। भले वो उस प्रकार के वेश में थे और उस प्रकार के वेश में भी जब राग से और पर से पृथक होकर आत्मा का अनुभव किया तो होता है। तब फिर अंतरंग में स्थिरता ऐसी बड़ी कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन का ध्यान हुआ, तब वे मुनि कहलाए। और फिर जो बाहर का जो नग्नता आदि है वो व्यवहार से मुनिपना कहने में आया। हाँ हो जाता है, हाँ तो द्रव्यलिंग को मुनिपना नहीं कहते सिद्धांत के अनुसार। ये वाली बात कहना। कोई वो उसने पूछा ना, पहले मुनि हो गए बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान के, मुनि हुए ही कहाँ है? धूल में मुनि नहीं हुए। मुनि जैसा वेश हो गया लेकिन मुनि नहीं हुए। मुनि कब होता है? अब सिद्धांत पकड़ना पड़ेगा। अब चरणानि योग को साइड करो, करणानि योग को सामने रखो। 7वें गुण स्थान के उपरांत 6वां गुण स्थान कहलाता है। भले तुम 6वें गुण स्थान जैसा वेश होए, लेकिन उस गुण स्थान का नाम 6वां नहीं होता। वो मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान है। लेकिन वेश भले ही वो रहा हो, पर उसमें भी करना यही पड़ेगा कि राग और पर से पृथक होकर निज ज्ञायक स्वभाव का आलम्बन लोगे
तो परिणति में जो वीतरागता का संचरण होकर और उसी वीतरागता में वृद्धि होकर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, प्रचुर स्वसंवेदन की दशा हो, तो सातवां गुण स्थान प्रगटे, तब वो छठवां कहलाएगा। ये गुरुदेव की व्याख्याएं बहुत गजब गजब की हैं, यानी एकदम दूध का दूध पानी का पानी है, कहीं उलझन है ही नहीं। वो लोग कहीं लगती है मुकेश भाई, उलझन कहीं लग रही है? तो पहले द्रवलिंग ले लिया था, लो द्रवलिंग लिया था और द्रवलिंगी था वो। देखो एक कई बार कह दी फिर कहते हैं, भावलिंगी को द्रवलिंग होता है पर भावलिंगी द्रवलिंगी नहीं होता। भावलिंगी मुनिराज के द्रवलिंग होता है, लेकिन वे द्रवलिंगी नहीं होते। और द्रवलिंगी वो होता है जिसके भावलिंग तो है नहीं, और द्रवलिंग को ही मुनिपना मानता मनवाता है, उसका नाम द्रवलिंगी है। लिंग और लिंगी में फर्क पड़ गया। पहले श्रद्धा में विपरीतता पड़ी है कि यह चारित्र है और हमने चारित्र ले लिया है। श्रद्धा में क्या विपरीतता पड़ी है? मिथ्या तो चल रहा है। क्या विपरीतता पड़ी है कि देखो ये जो वस्त्रादि का त्याग और जाकर के ये महाव्रत का जो प्रतिज्ञा आदि ली है, यही चारित्र है, और हमने चारित्र अंगीकार कर लिया। भाई तेरी दृष्टि विपरीत है। ये 154 गाथा से 173 गाथा तक इतना विशद और गंभीर वर्णन आया है मोक्ष मार्ग के संबंध में, आपको कहीं मिलेगा नहीं अन्य ग्रंथ में। ऐसा कोई गजब का इसमें वर्णन आया 154 से 173 तक, 19 गाथाओं में। देखो कितनी स्पष्टता है। हमने चारित्र ले लिया है तो दृष्टि विपरीत है, मिथ्यात्व का घोटन है। लो क्या घुट रहा है अंदर? मिथ्यात्व का घोटन चल रहा है। समय समय में मिथ्यात्व भाव का पोषक भाव है वो। अनंत संसार का यानी निगोद की गति में जाने का वहां मिथ्यात्व है। फिर वही प्रश्न उठता है, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। ककड़ी का चोर नहीं है। हाँ देखो अब जरा ध्यान देना, एक तो किसी को पता ही नहीं है, और तुम जिन लिंग को धारण करते हो माने जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश तुम्हें मिला है, तब तो तुमने धारण किया जिन लिंग, और उस उपदेश को प्राप्त करके भी जो चारित्र है नहीं उसे चारित्र मानते हो तो बड़ी सजा ही मिलेगी, बड़ी सजा ही मिलेगी। अनंत संसार निगोद की गति में जाने का वहाँ मिथ्यात्व है। थोड़ी सी चर्चा ये देख लो, ये चारित्र पाहुड़ की गाथा गुरुदेव ने पढ़ी। देखो, जह जाओरी बसरी सो तिल तुस में तमण गेह दिहते सु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाइणे गोदम। ले आई कि नहीं आई गाथा? यह कुंद कुंदाचार हो। देखो मुनि हैं वह तो यथा जात रूप हैं, ऊपर जह जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप हैं। चारित्र पाहुड़, अष्ट पाहुड़ में एक चारित्र पाहुड़, उसकी गाथा है। जैसे जन्मता बालक नग्न रूप होता है वैसे नग्न रूप दिगंबर मुद्रा के धारक हैं। तो अपने हाथ में तिल का तुस मात्र ग्रहण नहीं करते। तिल का तुस, तिल कितना छोटा होता है और उसका भी छिलका इतना भी ग्रहण नहीं करते। और जो फिर यदि थोड़ा बहुत ग्रहण करे तो मुनि ग्रहण करने से, ऐसा परिग्रह ग्रहण करने से न, प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका में तो बहुत विस्तार से आई बात। हाँ, उसमें तो बहुत विस्तार से कहा। ये मुनिराज के संदर्भ में चर्चा पूरी आई है
तो कहा कि थोड़ा भी, यहाँ तो लिया थोड़ा बहुत ग्रहण करे तो मुनि ग्रहण करने से निगोद में जाता है। वहाँ तो कहा ना तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है जिनको, तो वहाँ शब्द लिया देह मात्र परिग्रह है जिनको। नियम सार में भी ये लिया देह मात्र परिग्रह, जबकि देह का भी परिग्रह नहीं है उनको, संयोग है, परिग्रह नहीं है, लेकिन वो छोड़ा नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से परिग्रह शब्द का प्रयोग किया। दोनों अपेक्षाएं समझना, देह का संयोग है, परिग्रह नहीं। क्यों? परिग्रह तो वो हो कि उसे ग्रहण किया हो आप रूप, तो परिग्रह तो है नहीं, लेकिन वह छोड़ा नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से परिग्रह शब्द कहने में आया। हाँ, देखो मुनिराज को आहार करते अशुभ नहीं बरतता, और जबकि खाना पीना अशुभ ही है, चाहे कोई साहब हो। और श्रावक को अशुभ है वो अशुभ भाव है वो श्रावक को। मुनिराज को आहार कराने का भाव शुभ है और खुद करे सो अशुभ है, और मुनिराज को स्वयं आहार करने का अनुदिष्ट आहार भैया है, उद्दिष्ट नहीं, उसे शुभ भाव में लेना। ये जिन शासन है बड़ा गंभीर है। 18वीं गाथा सूत्र पाहुड़, पहला दर्शन पाहुड़, फिर दूसरा सूत्र पाहुड़ है। यहाँ बस ये थोड़ी सी चर्चा है, देख देखो ये मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। पेज 222 अगला प्रवचन है, गाथा यही है। जो जीव शुद्ध उपयोगी वर्तता हुआ शुभ और अशुभ जो परिणाम दया दान व्रत भक्ति के हैं वे पर चारित्र है। आ गई बात, कन्फर्म हो गई। कन्फर्म तो पूर्व के व्याख्या में आई गई थी, अभी पुनः से बात आ गई। वह बंध का कारण है। मुनि को जितने पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प है वह शुभ उपयोग है, वह अपराध है, बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। अब देखो भैया 158 नंबर की गाथा की स्वाध्याय यदि अपन कर रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये तो नक्की करना पड़ेगा ना। इसलिए थोड़ी आचार्य भगवान ने कहा कि तुम सुन लेना और चले जाना, निर्णय तो करना पड़ेगा। क्या लिखा है? पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प है, शुभ उपयोग है, अपराध है, बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जो जीव शुद्ध उपयोगी वर्तता हुआ शुद्ध उपयोग से हटकर और जिसकी परिणति पर की ओर नहीं जाती वो शुभ उपयोग है। शुद्ध उपयोगी वर्तता हुआ शुभ उपयोग से हटकर और जिसकी परिणति पर की ओर नहीं जाती, अनन्य मन वाला वर्तता हुआ, ये शुभ अशुभ परिणाम की ओर जिसकी अवस्था नहीं जाती, परिणति नाम दशा, अपने आनंद स्वभाव के सन्मुख होकर शुद्ध परिणति पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा वर्तता हुआ। अब क्या कहा? सूक्ष्म बात है। क्या कहा गुरुदेव ने? सूक्ष्म बात है। चारित्र कोई साधारण चीज नहीं है। दो बातें कही, सूक्ष्म बात है। क्या सूक्ष्मता है? कि तुम और जगत जिसे चारित्र कहता है, मानता है, दरअसल जिनेंद्र देव फरमाते हैं कि वो चारित्र है ही नहीं। ये सूक्ष्मता है। और जो चारित्र है वो कोई साधारण चीज नहीं है कि तुरंत फुरत, हाँ हमारा तो 1.5 करोड़ रुपए साल का, 2 करोड़ रुपए साल का पैकेज था, तो तुरंत फुरत छोड़ करके दीक्षा ले ली, चारित्र हो गया। तो अभी तो पड़ा मिथ्यात्व का समय समय पोषण होता है।
बहुत अच्छा लगता है अखबार में पढ़ने में, खबरें आती हैं, व्हाट्सएप पे आता है 2 करोड़ का पैकेज छोड़ा, 2 करोड़ भी गए और मिथ्यात्व का पोषण चल गया। भाई गंभीर है, अपने आनंद है ना, सूक्ष्म बात है। चारित्र कोई साधारण चीज नहीं। फिर देखो, सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है, परंतु चारित्र में तो उससे अनंत गुना पुरुषार्थ है। अभी एक बात और जोड़ना है इसमें, परमात्म प्रकाश से, जो 110 नंबर 11 नंबर की गाथा में आ गई कि सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है, चारित्र में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ है, और इस सम्यक दर्शन की संभाल रखने में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ है। क्यों? उसमें आ गया परमात्म प्रकाश कि दुष्ट के संग में सील और सत्य का नाश हो जाता है। दुष्ट कौन है? कि जो मोह राग देश के परिणाम है विकारी भाव, वे और रागी द्वेषी का संसर्ग करने से। तो जरा राग में थोड़ा ज़्यादा रुक जाए, रागी द्वेषी के संसर्ग संपर्क में रह जाए, तो यह सम्यक्त निधि लुट सकती है। तो उसकी संभाल भी, वो भी बड़ा पुरुषार्थ है। 3 बातें आ गई। सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ मिला लिया अपन ने परमात्म प्रकाश की व्याख्या को। सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है, परंतु चारित्र में नाम स्थिरता की प्राप्ति वृद्धि में अनंत गुना पुरुषार्थ है। और फिर उसमें अपने सम्यक्त की संभाल रखना कि लुट नहीं जाए, उसमें भी अनंत गुना पुरुषार्थ है। आगे और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।